इतिहास के बारे में पन्नी खोजते खोजते एक ऐसी कहानी दिखाई दी जो आपसे अभी तक अनजानी थी। लगभग 180 साल पुराना एक इतिहास दिखाई दिया जो कि रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने महाराज मर्दन सिंह जी देव की सैन्य सहायता के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। जहां आपको हम बता दें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को सैन्य सहायता के लिए लिखा गया हस्तलिखित दुर्लभ पत्र वही अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की शौर्य गाथा इतिहास के स्वर्णिम पन्ने में दर्ज है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वही स्वतंत्रता सेनानी, भारत देश की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व बुंदेला वीर महाराजा मर्दन सिंह जुदेव व बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विगुल फूंक अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी परास्त होते ही वह दत्तक पुत्र के साथ बड़ी चतुरता से निकालकर 107 मील दूर कालपी पहुंची। वहीं अब उनके अंदर अंग्रेजों से बदला प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी और वह अंग्रेजों पर हमले करने की रणनीति बनाने लगी। वहीं उधर कैप्टन ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई को मारने की रणनीति से पीछे पड़ा हुआ था। जहां इन सब से स्वयं को सुरक्षित न देखकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मध्य प्रदेश के बानपुर चंदेरी रियासत के बुंदेलवंशी महाराजा मर्दन सिंह जुदेव जी को मदद के लिए पत्र लिखा था और संदेशा भिजवाया कि एक नारी पर फिरंगियों द्वारा संकट आन पड़ा है। मैं आपसे मदद की गुहार करती हूँ, आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें और हमारी रक्षा करें व इस युद्ध में हमारी सहयोग करें। वही महाराजा मर्दन सिंह बुंदेला भोजन करने बैठे थे। सामने भोजन की थाली थी, तभी उनके दूत ने आकर यह समाचार राजा साहब को सुनाया था। जहां मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एकजुटता व एक नारी मदद की गुहार सुनते ही महाराजा मर्दन सिंह जुदेव भोजन की थाली छोड़कर उठ गए व शाहग नरेश राजा बख्तफुली जुदेव बुंदेला और अपने विश्वासपात्र कुशल सेनापतियों को बुलाकर सैनिकों की टुकड़ी तैयार भी किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए निकल पड़े थे। जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा मर्दन सिंह जुदेव व राजा बख्तफुली जुदेव बुंदेला जी की संयुक्त सेनाओं व अंग्रेजों के बीच 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ था। वहीं जिस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व बख्तफुली जुदेव बुंदेला जी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और महाराज मर्दन सिंह जुदेव जी को अंग्रेजों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया था। वहीं अब कारागार में डालने के बाद अंग्रेजों ने उनके सामने शर्त रखा कि वह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ले और अंग्रेजों से मित्रता कर ले और उनका साथ दे तो महाराजा मर्दन सिंह जुदेव जो छोड़ दिया जाएगा व उनका राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। जहां लेकिन क्षत्रिय रक्त मातृभूमि रक्षक बुंदेला वीर मर्दन सिंह जुदेव जी ने अंग्रेजों की अधीनता ठुकरा दिया, जिसके बाद अंग्रेजों की अधीनता की राजपाट को ठुकरा मातृभूमि की रक्षा में वीरगति को चुना। जहां महाराजा मर्दन सिंह जुदेव के इस दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को देखकर अंग्रेज गुस्सा हुए और 12 दिसंबर 1860 को महाराजा मर्दन सिंह जी का समस्त राजपाट छीन लिया और लाहौर जेल में बंद कर दिया था। जहां 27 वर्ष तक अंग्रेज महाराजा मर्दन सिंह जुदेव को प्रताड़ना देते रहे और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करते रहे, लेकिन महाराजा मर्दन सिंह जुदेव फिरंगियों की अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। वहीं इससे और अधिक नाराज होकर अंग्रेज महाराजा मर्दन सिंह जी को अधीनता स्वीकार करने व झुकने के लिए विवश करने लगे और उन्हें 27 वर्ष बाद 1874 में लाहौर कारावास से निकालकर मथुरा कारावास में नजरबंद कर अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित करने लगे। वहीं लेकिन अपने जीवन के अंतिम पल तक महाराजा मर्दन सिंह जुदेव अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं किए और अपने जीवन के अंतिम पल में यही दोहराते रहे कि हुकूमत पर कब्जा करके हिंदुस्तानियन खां गुलाम नहीं बनाओ जा सकत, जीते जी मर जहों पर गुलामी न स्वीकार हों। और यही कहते हुए 22 जुलाई 1879 को वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराजा मर्दन सिंह जुदेव जी गहरवार वंश की शाखा बुंदेला वंशीय क्षत्रिय थे। वह महान प्रतापी योद्धा मुगलों के काल महाराजा छत्रसाल बुंदेला जी के वंशज थे।